हेलो एवरीवन। तो चलिए, तो बेसिक मैथ्स के हम लोग नेक्स्ट सेक्शन दैट इज डिफरेंशिएशन के ऊपर मूव करते हैं। अभी तक हम लोग इस बेसिक्स मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री कवर कर चुके हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कवर कर चुके हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाला है डिफरेंशिएशन। ये आपके लिए बिल्कुल नया है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ठीक है। और आप मैथ्स में इसको काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मैथ्स में आप इसको काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन उतना ही पढ़ेंगे यहाँ पर जितना हमारे फिजिक्स में काम की चीजें होती हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस डिफरेंशिएशन को। तो इस डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ नॉर्मल नॉर्मल टर्म्स देख लेते हैं जो कि हमें डिफरेंशिएशन को समझने में काफी हेल्पफुल होगा और हमें समझ पाएंगे कि आखिरकार हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते क्यों हैं, क्या कारण रहा पढ़ने के लिए। तो सच्ची इस डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करने से पहले हम एक सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंस के ऊपर कि डिफरेंस क्या होता है। अब सबको डिफरेंस पता होगा डिफरेंस होता है क्या है। तो इस पूरे फिजिक्स में हम लोग जो डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है, वो हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास है फाइनाइट डिफरेंस, फाइनाइट डिफरेंस। और एक हमारे पास है इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस, इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस। अब ये फाइनाइट डिफरेंस क्या होता है और इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस क्या होता है, हम इसके ऊपर एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइनाइट डिफरेंस है। ये देखिए, आपको डिफरेंस पता होगा ना कि 5 - 3 आपका 2 आएगा, 4 - 1 ये डिफरेंस हो गया। आप इसको इजिली कर सकते हैं। ठीक है। तो अब इस डिफरेंस को हम दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं, फाइनाइट डिफरेंस और इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस। फाइनाइट डिफरेंस क्या होता है और इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस क्या होता है, हम इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो अब ध्यान रहे, जो फाइनाइट डिफरेंस है उसको हम लोग एक सिंबल ट्रायंगल टाइप से यूज करके इंडिकेट करते हैं। ध्यान रहे, मैथ में इसको हम लोग ट्रायंगल पढ़ते हैं बट यहाँ फिजिक्स में इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा। ठीक है। इसका नाम क्या है, डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या होता है, फाइनाइट डिफरेंस। ठीक। जैसे कि अगर पूछा जाए कि टेम्परेचर में चेंज हो गया, टाइम में चेंज आया, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे उसको। डिफरेंस लिखने का तरीका क्या होता है, कि डिफरेंस लिखने का तरीका क्या होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ये लिखते हैं ना। क्लियर है। कोई पूछे कि डिफरेंस क्या होता है, तो डिफरेंस लिखते हैं क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, उन्हीं के बीच का जो नंबर आएगा उसी को हम लोग डिफरेंस बोलते हैं। क्लियर है। दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर। तो ध्यान रहे, अगर हमें लिखना है चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, ठीक है, चेंज इन टाइम कब लिखेगा, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, यही होगा। ठीक है। अच्छा, आपने ये पढ़ा होगा चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी। तो क्या चेंज इन मोमेंटम को लिख देते हैं फाइनल मोमेंटम दैट इज पी फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम पी इनिशियल, यही लिखते हैं। क्लियर है। क्या आपको ये तरीका पता है, डिफरेंस लिखने का तरीका क्या है। और ये डिफरेंस कौन सा है, फाइनाइट डिफरेंस है। ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल। अब ध्यान रहे, जब इसका आप डिफरेंस निकालोगे ना, जब आप इनका डिफरेंस निकाल रहे हैं, जब आप इनका डिफरेंस निकाल रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस जब निकाल रहे हैं डिफरेंस, तो ये डिफरेंस जो आती है बहुत लार्ज आती है। डिफरेंस क्या आएगा, लार्ज आएगा, बड़ा नंबर आएगा। डिफरेंस निकालने के बाद क्या है, एक बड़ा नंबर आएगा। तो अगर आप दो नंबर के बीच डिफरेंस फाइंड करते हैं और डिफरेंस में आपको जो आउटपुट मिलता है वो बड़ा नंबर मिलता है, लार्ज नंबर मिलता है, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट डिफरेंस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट डिफरेंस बोलते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो आपसे बोला गया कि आप एक कार चला रहे हो, ठीक है, आप कार चला रहे हो, कार आपकी चल रही थी कितने की स्पीड से, 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। आपने एक्सीलरेशन लगा दिया, इसमें एक्सीलरेट कर दिया कार को। अब कार की स्पीड हो गई 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इनिशियल स्पीड जो कार की थी वो क्या 3 मीटर पर सेकंड थी, क्या फाइनल स्पीड जो कार की हो गई 8 मीटर पर सेकंड हो गई। तो क्या आपको दिखा कि स्पीड में चेंज आया, क्या आपको दिखा स्पीड में चेंज आया। तो अगर आप यहाँ पे चेंज इन स्पीड लिखते हो तो डेल्टा भी, तो पे लिखोगे फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड। क्लियर। क्या लिखोगे, फाइनल माइनस इनिशियल स्पीड, यही लिखेंगे। तो फाइनल कितना हमारे पास है 8 और इनिशियल कितना है 3।
तो कितने का डिफरेंस आया? 5 मीटर पर सेकंड का। कितने का डिफरेंस आया? 5 मीटर पर सेकंड का। अब देखिए ना, क्या 5 आपको जो दिख रहा है क्या बड़ा नंबर है? 5 एक बड़ा नंबर है, तो हम इसको बोल सकते हैं क्या कि ये लार्जर नंबर है। ठीक है, क्या ये लार्जर नंबर है? तो अब दो नंबर का डिफरेंस निकाल रहे हैं, और डिफरेंस निकालने में जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो बड़ा नंबर है, तो उस टाइप के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनाइट डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, उस टाइप के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनाइट डिफरेंस बोलते हैं। अब बात करते हैं कि इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस। ध्यान रहे, इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस को इंडिकेट करने के लिए हम लोग यहाँ डेल्टा यूज कर रहे थे, तो यहाँ हम लोग डी यूज करते हैं, एक स्मॉल डी यूज करते हैं। स्मॉल डी रिप्रेजेंट इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस। ठीक है, ये स्मॉल डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास? इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस। ठीक, जैसे कि अगर हम डेल्टा टी लिखे तो चेंज इन टाइम, दैट इज फाइनाइट डिफरेंस इन टाइम, दैट इज टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। और हम ऐसा लिखते हैं डी टी, इसका मतलब क्या? इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस इन टाइम। इस डी टी को क्या बोलेंगे? इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस इन टाइम। तो क्या यही लिखेंगे? टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। ठीक है, क्या लिखेंगे? टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। अब जब आप इसका डिफरेंस निकालोगे, जब आप इनका डिफरेंस निकाल रहे हो, जब आप इनका डिफरेंस निकाल रहे हो, तो यहां पर आपको नंबर जो मिल रहा है ना, वेरी स्मॉल मिल रहा है। ठीक है, इन नंबर का डिफरेंस क्या मिल रहा है? वेरी स्मॉल मिल रहा है। डिफरेंस क्या मिल रहा है? बहुत छोटा। ठीक है, बहुत छोटा। आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, बहुत छोटा मतलब क्या। लेट सपोज कि आपके पास एक फाइनल टाइम आपको दिया गया, दैट इज 3.000000000 डैश डैश ऐसा करके बोला गया 1। ठीक है, चलो डैश डैश को खत्म कर लेते हैं, इसको यहाँ पे 001 ही कर लेते हैं। ये तो बहुत छोटा है, आप बोलोगे क्या कैलकुलेट करना है इसको? क्लियर है, फाइनल था। अच्छा, आपके पास इनिशियल टाइम था 3। अब बोला गया आप इसका डिफरेंस निकालो। आप इसका क्या निकालो? डिफरेंस निकालो। जब डिफरेंस निकालोगे तो ये लिखोगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये लिखोगे 3.000000001 -3। तो आपका यही आएगा 0.000000001। क्लियर है? अब देखो ना, ये बहुत छोटा डिफरेंस है क्या? क्या डिफरेंस बहुत छोटा है या बहुत बड़ा है? डिफरेंस बहुत छोटा है। क्या आप इस डिफरेंस को कैलकुलेट कर लिए इजिली? क्या लगता है? क्या आप इसको इस 0.00000 को कैलकुलेशन में कुछ यूज कर सकते हैं क्या, या आप इसको जीरो मान लेंगे? क्या जीरो मान लेंगे? तो क्या समझ में आया कि अगर आप डिफरेंस निकाल रहे हो और डिफरेंस निकालने में आपका वो बहुत छोटा डिफरेंस मिल रहा है, ठीक है, बहुत छोटा डिफरेंस मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का हम लोग यूज क्यों करते हैं? इसी इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस को फाइंड करने के लिए, कि हम इस इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए मैथ्स में जिस टूल का यूज करते हैं, दैट टूल इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ठीक है, बात समझ में आया? बात समझ में आया? इस इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए, फाइंड करने के लिए जिस टूल का हम लोग यूज करते हैं मैथ्स में, दैट टूल इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। क्या करने के लिए? इस इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अगर हम ऐसा लिखा मिले कहीं आपको, अगर आपको कहीं ऐसा लिखा मिलता है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, अगर ऐसा लिखा मिलता है dy, आप क्या समझ गए डीवाई का मतलब? डी का मतलब बहुत छोटा चेंज। किसमें? वाई में। इसको बोल सकते हैं क्या? वेरी स्मॉल चेंज इन वाई। और अगर ऐसा लिखा मिले डी एक्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। ठीक है, डीवाई को क्या बोलेंगे? वेरी स्मॉल चेंज इन वाई। और डीएक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। क्लियर है? अगर dt को क्या बोल देंगे? वेरी स्मॉल चेंज इन, वेरी स्मॉल चेंज इन t। क्लियर है? क्लियर है? अब इस स्मॉल चेंज को कैलकुलेट करने के लिए किस टूल का हम लोग यूज करेंगे? यस, यू आर राइट, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इस डिफरेंशिएशन को समझने से पहले कुछ छोटे छोटे टर्म्स को समझते हैं। जैसा कि हमारे पास नेक्स्ट टर्म जो हम लोग काम करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। हम किसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं? फंक्शन के ऊपर। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको कुछ ऐसा लिखा, तो आप इसको पढ़ते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x। क्या पढ़ते हैं इसको? y इज द, इसको पढ़ते हैं रीड एज y इज द फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अब x के अकॉर्डिंग y क्या होगा? चेंज होगा। x के अकॉर्डिंग y क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है,
जैसे कि आपको एग्जांपल दिया जाए एक वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। क्लियर। y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। अब सोचिए जैसे आप एक बार x के वैल्यू 1 रखते हो तो क्या आपको y के वैल्यू 3 मिल जाएगा? या x के वैल्यू आप 2 रखते हो तो क्या y के वैल्यू 4 मिल जाएगा? क्या आप x इज इक्वल टू 3 रखते हो तो y इज इक्वल टू 5 मिलेगा? तो क्या जैसे जैसे आप x को चेंज कर रहे हो क्या वैसे वैसे आपका y चेंज होता जा रहा है? क्लियर है? क्लियर है? तो x हमारा इनपुट है और y हमारा क्या है? आउटपुट है। जैसे जैसे आप इस मशीन को, इस सिस्टम को इनपुट दे रहे हो, सिस्टम वैसा काम कर रहा है और काम करने के बाद एक आपको आउटपुट दे रहा है। ठीक है। जैसे जैसे आप इस सिस्टम मशीन में डाल रहे हो इनपुट, सिस्टम उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है और काम करने के बाद कैलकुलेशन के बाद आपको एक आउटपुट दे रहा है। क्लियर है? दैट इज y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। यह समझ में आया? रीड एज y इज द फंक्शन ऑफ x। ठीक है। और ध्यान रहे, अब जैसे जैसे हम x की वैल्यू डाल रहे हैं वैसे वैसे हमें y की वैल्यू मिल रही है। तो ये भी आपको दिख रहा होगा, अगर हम x की एक वैल्यू यूज कर रहे हैं तो हमें उस पर y की एक वैल्यू मिली। जैसे हम x की अगली वैल्यू पुट करते हैं तो y की अगली वैल्यू मिलती है। जैसे अगेन हम x की वैल्यू चेंज करते हैं y की वैल्यू बदल जाती है। तो हर एक x के लिए एक वैल्यू मिलेगा y का। क्लियर है? हर एक x के वैल्यू के लिए हमें क्या मिलेगी? y की एक ही वैल्यू मिलेगी। क्लियर? एक्स की एक वैल्यू के लिए एक ही वैल्यू मिलेगी या वाई की, मतलब एक इनपुट पे एक ही आउटपुट होगा। अगर एक इनपुट पे एक आउटपुट मिल रहा है तो हम इसको यूज कर रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है? ये बात समझ में आया आपको? अब इस फंक्शन के बहुत पार्ट है, जैसे फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन आपने पढ़ा होगा, सुने भी हो। अब एल्जेब्रिक फंक्शन में होता क्या है कि आपके पास एक वेरिएबल होगा और उसका कुछ पावर लिखे होंगे। ठीक है। आपके पास एक वेरिएबल होगा और उसके कुछ पावर लिखे होंगे। ठीक है। आपको तो बात पता है कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, पावर क्या होता है। तो कुछ वेरिएबल होंगे और उस वेरिएबल है कुछ पावर लिखा होगा। एज फॉर एग्जांपल की बात की जाए तो एक्स हमारा एक वेरिएबल है, उसकी कोई पावर लिख दी गई 2। तो ये कॉल्ड एल्जेब्रिक फंक्शन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एल्जेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। लेट सपोज कि वाई आपके पास कोई वेरिएबल है, इसकी पावर लिख दी गई 4। ये आपका क्या हो गया? एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया। लेट सपोज कि आपके पास एक जेड कोई वेरिएबल है, इसकी पावर हो गई 1/2। तो ये आपका क्या हो गया? एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया। ऐसा आप लिख सकते हो, जैसे माना जाए कि ए है उसका पावर 2/3। ठीक है। और आप बहुत लिख सकते हो, दैट इज कॉल्ड एल्जेब्रिक फंक्शन। अगर हम सेकेंड टाइप की फंक्शन की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सेकेंड इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पूरा पढ़ चुके हैं ट्रिगो वाले पार्ट में। ठीक है। अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, आपने पढ़ा था वहां पर कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, के ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आते हैं। कॉट सेक कॉसेक, क्या यहाँ पे थीटा इनपुट होता है? ठीक है। क्या जैसे जैसे आप थीटा के वैल्यू चेंज करते हो क्या साइन उसके अकॉर्डिंग काम करके आपको अलग अलग वैल्यू देता है? क्लियर है? क्या यहाँ पे आपको दिखा जैसे जैसे एक्स की वैल्यू चेंज करोगे, वाई की वैल्यू चेंज करोगे, जेड की वैल्यू चेंज करोगे, क्या सिस्टम उसके अकॉर्डिंग काम करके आपको अलग अलग वैल्यू देना स्टार्ट कर देगा? ये बात क्लियर है? तो ये आपका हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगली की बात करते हैं, थर्ड नंबर, दैट इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन। नेक्स्ट इज लॉगरिथमिक फंक्शन। अब इस लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या होता है समझते हैं इसको, कि आपके पास ऐसा लॉग लिखा होगा, उसकी बेस 10 होगी, यहाँ पर कुछ एक्स लिखा होगा। ठीक है। लॉग बेस 10 एक्स। ठीक। इसको हम लोग और क्या लिखते हैं? लॉग बेस ई और एक्स। ठीक है। अगर आपको लॉग बेस ई एक्स लिखा मिले, इसको हम लोग शॉर्ट में एल एन एक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एल एन एक्स। इसको लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं? एल एन एक्स लिखते हैं। ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस लिखने के टेक्निक को लॉग का हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉग। दिस इज कॉल्ड नेचुरल लॉग। क्लियर है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग बोलते हैं। ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन, हम डिस्कस डिटेल में करेंगे इसके बारे में। अभी आपको एक थोड़े बहुत सीन दिखाई जा रही है कि क्या क्या हमें पढ़ने वाले हैं इस चीज में। ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन। अगर हम फोर्थ की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब समझते हैं कि इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब क्या है, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान रहे, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पहले तो कुछ नंबर लिखे होंगे और उस नंबर का पावर वेरिएबल होगा। जो नंबर का पावर होगा क्या होगा? वेरिएबल होगा। क्लियर है? नंबर लिखे होंगे, उस नंबर का पावर क्या होगा? वेरिएबल होगा। एज फॉर एग्जाम्पल की बात की जाए तो 2 to the power x, ये क्या है आपका? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नंबर का पावर वेरिएबल। ठीक है। नंबर का पावर वेरिएबल, ये क्या हो गया आपके पास?
एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे कि लिखा गया 5 का पावर y, ये क्या हो गया आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब जैसे जैसे आप y की वैल्यू चेंज करते जाओगे, क्या वैसे वैसे आपको आउटपुट अलग अलग मिलेगा। ठीक है। कुछ और देखिए, e टू द पावर x, e टू द पावर x, ये भी क्या आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आपने पढ़ा भी होगा क्लास 8 में, आप याद करें, एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है। अब e टू द पावर -x, ये भी किसका पार्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। और ध्यान रहे यहाँ पर जो e की वैल्यू होती है 2.71। ठीक है। इस e की वैल्यू क्या होती है, e की वैल्यू होती है 2.71, द वैल्यू ऑफ e इज 2.71, 2.71। आई होप की पॉइंट क्लियर है आपको। ठीक है। आप समझ गए कि डिफरेंशिएशन कहाँ यूज करना है, कौन कौन से फंक्शन पढ़ने वाले हैं, फंक्शन होता क्या है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम लोग बात करते हैं रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, क्या क्या रूल फॉलो करने होते हैं। रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, क्या रूल फॉलो करने हैं डिफरेंशिएशन के लिए। ठीक है। तो हम जो फर्स्ट इसमें देख रहे हैं, दैट इज द फर्स्ट, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंस देख रहे हैं हम लोग, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है। अब देखिए डिफरेंशिएशन लिखने का तरीका है, क्या आपको बता बता रहे हैं अभी हम एक एक करके। ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, अगर आपको कोई लिखा है ऐसा y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई बोला y है जो फंक्शन है किसका x का। ठीक है। y है जो कैसा फंक्शन है x, और क्या बोला गया आपसे कांस्टेंट फंक्शन। लेट्स सपोज इसको हम c के इक्वल मान लेते हैं, और ये c जो हमारा है ना वो कांस्टेंट है। वो तो कांस्टेंट पता है क्या होता है, क्लियर है। जैसे कि हम y इज इक्वल टू लिख दे 3, बोले कि y इज इक्वल टू 8, बोले कि y इज इक्वल टू 5, ये क्या हो गया आपके पास कांस्टेंट टर्म हो गए। ये क्या हो गए कांस्टेंट फंक्शन हो गए। y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 5, दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है। तो अगर आप इस कांस्टेंट फंक्शन के डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप इस कांस्टेंट फंक्शन के डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, तो लिखते कैसे इसको हम लोग हैं, तो लिखते हम लोग इसको कि dy by dx, this is the way to write differentiation। क्या dy by dx is the way to write the differentiation, क्लियर है। और अगर इसको देखा जाए तो आप ऐसे ही बोल सकते हो y डैश, ये लिखने का तरीका है किसको डिफरेंशिएशन को। ठीक है। y के ऊपर एक प्राइम लगा दो, डैश पढ़ते हैं, प्राइम पढ़ते हैं, या किसके बराबर है dy by dx का। अब डी y के जगह पर आप y का वैल्यू पुट कर दें, y का वैल्यू पुट करें तो y वैल्यू कितना है 3। ठीक है। तो y इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 5, मतलब कांस्टेंट के बराबर। तो यहाँ पर d ऑफ कांस्टेंट और y कितना dx। ठीक है। अब जब भी किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो उसका वैल्यू क्या मिलता है, जीरो मिलता है, क्लियर है। जब भी आप किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, जीरो। ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू जीरो, क्लियर है। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू जीरो, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एज फॉर एग्जांपल की बात की जाए, बोला गया कि y इज इक्वल टू 4 है, आप इसका फाइंड करें dy बाई dx। ठीक है। तो जब आप dy बाई dx लिखोगे इसको, तो क्या लिखोगे, d इंटू 4/dx, तो किसका आंसर आ जाएगा, जीरो, क्लियर। आपसे बोला गया कि y इज इक्वल टू 8 है, आप बताइए इसका y डैश क्या होगा, तो क्या जीरो ही होगा। किसी भी कांस्टेंट -1, 1/2, कोई भी ले लो आप, y इज इक्वल टू 1/2, इसका भी dy बाई dx कितना होगा, जीरो होगा। अगर आप लिखते हो y इज इक्वल टू माइनस का 1/8, इसका भी dy बाई dx कितना होगा, जीरो होगा। किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा क्या होगा, वो जीरो होगा, क्लियर है। फर्स्ट की डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। चलिए सेकंड की बात करते हैं, सेकंड की बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, आप किसी अलजेब्रिक फंक्शन की बात कर रहे हो तो अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा। अच्छा, क्या आपको अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में पता है, क्या अलजेब्रिक फंक्शन हम y इज इक्वल टू एफ एक्स लिख रहे हैं, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं कि x का पावर n, n इज एनी नंबर, n इज एनी नंबर। ठीक है। वेरिएबल का पावर नंबर होगा तो अलजेब्रिक कहलाएगा, क्या वेरिएबल का पावर नंबर होगा तो अलजेब्रिक कहलाएगा, तो क्या यही लिखा गया x टू द पावर n, क्लियर है। x टू द पावर n, जहाँ पे x आपका वेरिएबल है और n आपका कोई नंबर है। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 कुछ भी नंबर होगा, क्लियर है, क्लियर है। तो नेगेटिव भी पॉसिबल है, यस, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉसिबल है। ठीक है। ध्यान रहे जीरो नहीं,
जीरो होगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है किसी भी चीज का पावर जीरो किसके बराबर, वन के बराबर, और वन मतलब कांस्टेंट। ठीक है। तो अगर आप इसका लिखते हो डिफरेंशिएशन, मतलब वाई डैश या फिर डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या लिखोगे, डी वाई के जगह पर एक्स का पावर एन बाई डी एक्स। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, पावर को लिखना है पहले, पावर को क्या करना है, लिख देना है पहले, फिर एक्स को और उसमें से पावर एक घटा देना है, क्या करना है, पावर को एक घटा देना है। ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन। क्लियर है। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स के पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन। चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। आपसे बोला गया कि y इज इक्वल टू एक्स के पावर थ्री है, आप फाइंड करें इसका dy बाई डी एक्स। ठीक है। क्या करना है, फाइंड dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो कर लेंगे। क्या dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए, क्या dy बाई डी एक्स, क्या डी वाई के जगह पर x का पावर थ्री और बाई डी एक्स, क्या पावर को लिखना है पहले, तो पावर थ्री है, क्या थ्री पर लिख लिया जाए, या फिर x, क्या पावर से वन सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है। तो क्या लिखोगे, थ्री एक्स पावर एक कम करने पे क्या बच जाएगा, टू बच जाएगा। दिस इज द डिफरेंशिएशन, इसको हम बोलते हैं सिंगल डिफरेंशिएशन। ठीक है। सिंगल डिफरेंशिएशन, थ्री एक्स पावर टू हो गया। अच्छा, दूसरा अगर आपको एग्जांपल दिया जाए और आपसे बोला जाए कि आप इसको फाइंड करें, और बोला गया y इज इक्वल टू एक्स का पावर थ्री बाई फोर है, y इज इक्वल टू एक्स का पावर थ्री बाई फोर है, आपको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। क्या फाइंड कर लेंगे आप, इजी है। तो क्या y डैश या फिर dy बाई डी एक्स लिखा जाएगा, तो यही लिखोगे डी एक्स थ्री टू द पावर फोर बाई डी एक्स। क्लियर है, बात समझ में आया। अच्छा ये भी ध्यान रखेंगे, आप डिफरेंशिएट कब कर सकते हैं कि ऊपर भी क्या है एक्स है और नीचे भी क्या है एक्स। तो अगर ऊपर नीचे दोनों एक्स एक्स है तभी हम डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, अगर कुछ अलग होता तो नहीं कर पाते। ये बात ध्यान रखेंगे, आगे अलग वाले केस को भी देखेंगे हम लोग। अभी सिंपल सिंपल पार्ट देख रहे हैं। तो क्या पहले पावर लिख लेंगे आप थ्री बाई फोर, क्या फिर एक्स लिखेंगे, क्या फिर पावर को आप एक सब्ट्रैक्ट कर दोगे। क्लियर है। तो क्या थ्री बाई फोर, क्या आप पावर को वन सब्ट्रैक्ट करोगे तो थ्री माइनस फोर बाई फोर हो जाएगा। तो क्या ये थ्री बाई फोर एक्स का पावर माइनस वन बाई फोर हो जाएगा। क्लियर है। क्या ये पावर एक्स का पावर माइनस वन बाई फोर हो जाएगा, क्या आपको ये बात समझ में आया। ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर आपसे बोला गया कि y इज इक्वल टू वन बाई एक्स, आप इसका फाइंड करें dy बाई डी एक्स। आपको क्या करना है, इसका dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। अब ये वन बाई एक्स है। क्लियर है। अच्छा देखिए, क्या y इज इक्वल टू वन बाई एक्स, क्या आप इसको लिख सकते हो कि x का पावर माइनस वन, क्या आप इसको लिख सकते हो x की पावर माइनस वन। क्या ये x के पावर n के फॉर्म में हो गया। अब जब x के पावर n के फॉर्म में हो गया तो क्या आपको रूल पता है कि आप इजिली फाइंड कर सकते हो। तो क्या आप अगर इसको लिखते हो dy बाई डी एक्स, तो यही लिखोगे डी एक्स की पावर माइनस वन बाई डी एक्स। पावर को पहले लिखना है तो माइनस वन, फिर एक्स लिखना है, या पावर को एक घटा देना है, तो क्या आप इसको लिखोगे माइनस वन इंटू एक्स के पावर माइनस टू। यस और नो। अच्छा क्या इसको आप एक्स के पावर माइनस टू है तो क्या आप इसको लिख सकते हो माइनस वन बाई एक्स के पावर टू। क्लियर है। कैसे करेंगे आपको दिख गया। क्लियर। रूल नंबर टू समझ में आया। रूल नंबर टू समझ में आया। चलिए रूल नंबर थर्ड चलते हैं। क्या करते हैं, रूल नंबर थर्ड चलते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा रूल जो होगा वो कांस्टेंट मल्टीपल रूल होगा। नेक्स्ट रूल हमारा जो होगा वो कांस्टेंट मल्टीपल रूल। अब बात ये करते हैं कि ये कांस्टेंट मल्टीपल रूल होता क्या है। ठीक है। अब बात ये करते हैं कि कांस्टेंट मल्टीपल रूल क्या होता है। देखिए ये सब देखा था कि आपके पास एक इक्वेशन होगी कुछ फंक्शन के फॉर्म में, y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में। ठीक है। अब इसमें इसको हम c और u के फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक। जहां पर ये c जो है आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट को, और u आपका जो है मल्टीपल है। मतलब इस कांस्टेंट के साथ कोई मल्टीपल होगा, और ये मल्टीपल जो होगा ना वो किस फॉर्म में होगा, फंक्शन के फॉर्म में होगा। ठीक है। कोई फंक्शन होगा, उसके बगल में कोई कांस्टेंट लिखे होंगे, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट मल्टीपल रूल। अगर आप इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे, जब आप इसका dy बाई डी एक्स लिखोगे, तो क्या लिखोगे, डी वाई के जगह पर एफ एक्स बाई डी यू डी एक्स, और एफ एक्स पे क्या लिख दोगे आप, सी यू बाई डी एक्स। ठीक है। सी आपका कांस्टेंट और यू आपका क्या है, मल्टीपल है।
ठीक है। तो आपको पता है कांस्टेंट को बाहर कर दोगे और जो आपका मल्टीपल है ना उसको आप डिफरेंशिएट कर दोगे एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है। अगर ध्यान रहे, मैं बार बार बोल रहा ऐसा कि अगर आपका एक्स का फंक्शन है तो आपको एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट करना है। अगर आपके पास वाई का फंक्शन है तो वाई के टर्म में डिफरेंशिएट करना है। अगर टी दिया है तो आपको टी के टर्म में डिफरेंशिएट करना है। जिस टर्म में दिया रहेगा आपको उसी के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है। क्या करना है आपको, उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो ये आपका क्या होगा, सी इन सी को कांस्टेंट आपने बाहर कर लिया, डी यू बाई क्या हो गया, डीएक्स हो गया। चलिए इसके ऊपर एग्जांपल देखा जाए, अगर हम एग्जांपल नंबर 1 की बात करते हैं। आपके पास कोई फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू 5x की पावर 3। ठीक है। अब देखिए, x की पावर 3 कोई फंक्शन है और 5 के आपके पास कांस्टेंट है। ठीक है। तो y इज इक्वल टू 5x की पावर 3 हो गया। 5 आपका कांस्टेंट और x की पावर 3 के आपका मल्टीपल है। अब इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, बोला गया फाइंड करो इसका dy/dx। ठीक। तो आप इसको dy/dx फाइंड करोगे तो dy/dx फाइंड करोगे इसका आप, तो d 5x की पावर 3/dx लिख दोगे। कांस्टेंट को बाहर कर लोगे तो d x की पावर 3/dx हो जाएगा। अब कांस्टेंट, अब तो आपको पता है x की पावर 3 मतलब x की पावर n के फॉर्म में है, और x की पावर n का आपको डिफरेंशिएशन आता है। पहले पावर को लिख लेंगे, फिर x लिख लेंगे, पावर को एक कम कर देंगे। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 5 × 3 15 और x की पावर 2। क्लियर है कैसे करना है, क्या आप कर लेंगे इसको। ठीक। चलिए अगर सेकंड एग्जांपल की बात की जाए तो आपको दिया गया y इज इक्वल टू 2x²। y इज इक्वल टू 2x², और बोला गया इसका फाइंड करें dy/dx। क्या फाइंड करें, dy/dx फाइंड करें। तो अब जैसे इसका आप dy/dx लिखोगे तो d 2x की पावर 2/dx लिख दोगे। 2 कांस्टेंट बाहर कर लो तो dx² dx हो जाएगा। तो 2, अब आप x की पावर 2 को डिफरेंशिएट करना है, तो आप 2 को लिख लोगे, x पावर एक कम कर दोगे, 2 - 1 हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, 2 × 2 4 x की पावर 1, तो 4x हो जाएगा। इस तरह का सब कर लेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। आपसे बोला गया कि y इज इक्वल टू 2/√x। y इज इक्वल टू 2/√x, इसको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। फाइंड dy/dx। आपको इसका dy/dx फाइंड करना है। तो अब y/√2 लिखा, √x लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, को y इज इक्वल टू 2, और इस √x को आप लिख सकते हो x की पावर 1/2, और ये ऊपर जाएगा तो क्या लिखोगे, x की पावर -1/2। ठीक है। या आप इसको ऐसा बोल सकते हो को 1/√x। क्या आप इसको ऐसा बोल सकते हो 2 x की पावर -1/2। ठीक है। तो क्या ये कांस्टेंट मल्टीपल फॉर्म में हो गया। आप इसका आप जब dy/dx फाइंड करोगे तो d 2 x की पावर -1/2/dx हो जाएगा। क्या 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, dx की पावर -1/2/dx हो जाएगा। क्या 2 -1/2 लिख दोगे और x का पावर -1/2 -1 कर लोगे, तो क्या ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1, और x का पावर -3/2 हो जाएगा। तो क्या -1 और x का पावर -3/2 को आप ऐसा लिख सकते हो, 1/x की पावर 3/2। क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/x की पावर 3/2। क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट रूल हमारे पास है कि सम और सब्ट्रैक्शन रूल। नेक्स्ट हमारे पास पढ़ते हैं 4 नंबर के लिए, द सम और सब्ट्रैक्शन रूल। ठीक है। सम और सब्ट्रैक्शन रूल को फॉलो करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, आपके पास y कोई फंक्शन दिया होगा x का, और इस हम फंक्शन को लिख सकते हैं u प्लस माइनस v के फॉर्म में। या तो एडिशन और u प्लस v हो, या सब्ट्रैक्शन और u माइनस v के फॉर्म में। u आपका एक फंक्शन होगा और v आपका अगला फंक्शन होगा। ठीक है। जहां पर क्या बोला क्या, u एंड v क्या होंगे, फंक्शंस होंगे, वेयर u एंड v आर फंक्शंस। फंक्शन किसके, x के होंगे। ठीक है। u और v क्या होंगे, आपके फंक्शन होंगे, किसके, x के। ठीक। तो जब आप इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, दैट इज dy/dx निकालोगे इसका, तब क्या लिखोगे, d y के जगह पर u प्लस माइनस v, और नीचे क्या, dx। क्लियर है। जब इसको आप dy/dx लिखोगे ना, तो इसको स्प्लिट कर दो, तो du/dx प्लस माइनस dv/dx। आप इसको स्प्लिट कर लो और उसको आप डिफरेंशिएट कर लो। ठीक है। प्लस होगा तो प्लस यूज कर लो, माइनस होगा तो माइनस यूज कर लो। आपकी, आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वर्क करना है। चलो इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम पहला एग्जांपल की बात करते हैं तो आपको दिया है y इज इक्वल टू x की पावर 3 प्लस 2x²। y इज इक्वल टू x पावर 3 प्लस 2x²। अब आपको इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है।
ठीक है, अब देखिए u प्लस बी के फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप यही लिखोगे ना, आप इसको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। क्या dy बाई डी एक्स लिखोगे, d एक्स पावर 3 प्लस 2x² बाई डी एक्स। स्प्लिट कर लो आप इसको, तो क्या लिखोगे, डी एक्स का पावर 3 बाई डी एक्स प्लस डी 2x² बाई डी एक्स। क्या आपको x के पावर 3 पता है कैसे करते हैं, x के पावर n के फॉर्म में, तो n x का पावर n माइनस वन, तो 3 - 2 प्लस 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट मल्टीपल लगाएंगे, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। आपको क्या करना है, x का पावर 2 का डिफरेंशिएट करना है। जब x के पावर 2 करोगे तो 2 पहले लिख लोगे, और x का पावर 1 घटा दो, 2 - 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3x का पावर 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3x लिख दो उसको, क्या 3 - 2 1 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ 1 करना है माइनस, यहाँ -1 करना है, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और प्लस ये 2 × 2 4 हो जाएगा, और x का पावर 2 - 1 तो 1 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, इसका y डैश बोल दो या dy बाई डी एक्स बोलो। 3x² प्लस 4x कितना हो जाएगा, 3x² प्लस 4x। नेक्स्ट, सेकेंड नंबर देखते हैं। आपको बोला गया कि y इज इक्वल टू √x प्लस 1/√x। ठीक है, y इज इक्वल टू √x और प्लस 1/√x, आपको इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो क्या आप इस कंडीशन को लिख सकते हो, √x को x का पावर 1/2, और प्लस क्या 1/√x को आप लिख सकते हो x के पावर -1/2। क्या आप अब कर सकते हो, क्या आप इसको जब dy बाई डी एक्स लिखोगे तो मैं डायरेक्ट स्प्लिट कर दूं, तो डी एक्स का पावर 1/2 बाई डी एक्स प्लस डी एक्स का पावर -1/2 डी एक्स। ठीक है, पावर पहले लिख लो 1/2 एक्स, पावर 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 1/2 -1 प्लस -1/2 एक्स, पावर 1/2 से सब्ट्रैक्ट कर लो, तो कितना हो जाएगा, 1/2 एक्स का पावर -1/2 हो जाएगा ये, प्लस, अच्छा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ से, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस ये 1/2, और ये एक्स का पावर कितना हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या एक स्टेप और बढ़ जाओ, एक स्टेप और बढ़ोगे तो 1/2 एक्स का पावर 1/2 मतलब √x हो जाएगा। ठीक है, 1/√x हो जाएगा, और यहाँ से आप इसको छोड़ दो ऐसे, 1/2 एक्स पावर -3/2, या इसको भी आप एक स्टेप बढ़ा सकते हो। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ये आपको रूल समझ में आया कैसे करना है। अभी हम रूल्स देख रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग से करेंगे इसके लिए। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं, क्या ये हमारा तो हो गया सम और सब्ट्रैक्शन रूल। हम नेक्स्ट बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब किसकी बात कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट इज हमारे पास फिफ्थ नंबर है, डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं। जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तब ध्यान रखेंगे, अगर आपके पास y इज इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है, आपको साइन x को डिफरेंशिएट करना है। जब साइन x को डिफरेंशिएट करोगे तो d साइन x बाई डी एक्स लिखोगे इसको, तो इसका होता है डिफरेंशिएशन cos x। सिमिलरली अगर आपके पास y इज इक्वल टू cos x दिया हुआ है, और आप इसको डिफरेंशिएट करोगे d cos x बाई डी एक्स, तो इसका होता है माइनस साइन x। ठीक है, और अगर y इज इक्वल टू आपको दिया है tan x, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो d tan x बाई डी एक्स, तो इसको आप लिखोगे सेक स्क्वायर एक्स। क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अगला, अगर y इज इक्वल टू कॉट एक्स दिया हुआ है, तो आप जब इसको लिखोगे d कॉट एक्स बाई डी एक्स, तो कॉट एक्स का होता है डिफरेंस माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। और अगर y इज इक्वल टू सेक एक्स दिया हुआ है, और आप जब इसका लिखते हो d सेक एक्स बाई डी एक्स, तो इसका हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स, इसका क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अच्छा, अगर y इज इक्वल टू टेन कॉट सेक, अगर कॉसेक हो जाए तो कॉसेक एक्स। ठीक है, अगर y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स हो, कॉसेक एक्स, ठीक है, तो आप जब इसका लिखोगे d कॉसेक एक्स बाई डी एक्स, तो इसका हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इनका आपका डिफरेंशिएशन हो गया। अब ध्यान रहे, जो फिजिक्स में सबसे पॉपुलर है ना, इनफाइनाइटली इंपॉर्टेंट, ये साइन कॉस टेन है। ठीक है, इनफाइनाइटली इंपॉर्टेंट कौन है, साइन कॉस टेन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का माइनस साइन, और टेन का सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, ये कॉट सेक कॉसेक
इंपॉर्टेंट है, लेस इंपॉर्टेंट कहीं कहीं आपको दिख जाएगा फिजिक्स में, बट सबसे ज्यादा फिजिक्स में जो यूज होने वाला है ना, ये साइन कॉस टेन यूज होने वाला है, तो आप ध्यान रखेंगे। साइन कॉस टेन तो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए कि साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है और टेन का क्या होता है। चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन की बात की जाए, अगर बोला जाए कि y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। देखिए सम मल्टीपल रूल यूज कर सकते हैं यहाँ से, सॉरी सम और डिफरेंस रूल। साइन एक्स और एक कॉस एक्स हो गया। अब आपको बोला गया इसके बताइए dy बाई डी एक्स क्या होगा। अब जब इसका dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे तो एक बार आप साइन को डिफरेंशिएट कीजिए, डी साइन एक्स बाई डी एक्स, और एक बार आप कॉस को कर लीजिए डी कॉस एक्स बाई डी एक्स। तो साइन का डिफरेंस क्या होगा, कॉस एक्स, आपको टेबल यहाँ दिख रहा होगा, और कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स। तो क्या लिख लोगे इसको, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये dy बाई डी एक्स हो गया। क्लियर। सेकंड देखते हैं। सेकंड आपसे बोला गया कि y इज इक्वल टू टेन एक्स माइनस एक्स का पावर 5, ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक। ठीक है, तो आपको इसको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो आप इसको भी फाइंड कर सकते हो dy बाई डी एक्स के फॉर्म में। अगर आपसे बोले कि dy बाई डी एक्स निकालो इसका, तो आप पहले टेन को कर लोगे डी टेन एक्स बाई डी एक्स माइनस डी एक्स पावर 5 बाई डी एक्स। क्या आपको पता है कि टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, माइनस पावर को पहले लिख लो, एक्स लिख लो, पावर एक कम कर दो तो 5 - 1 क्या 4 बच जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू एक्स के पावर 4। क्या आप ऐसे कर सकते हो इसको, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को क्या आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फंक्शन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ जो फंक्शन है दैट इज लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ या डेरिवेशन ऑफ लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो अगर हम लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे कि पहला अगर बात की जाए y इज इक्वल टू ई का पावर एक्स है। ठीक है, क्या है, y इज इक्वल टू ई का पावर एक्स। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे ना डी वाई बाई डी एक्स, तो डी ई के पावर एक्स बाई डी एक्स, तो इसका सेम होता है ई का पावर एक्स। मतलब ये कि ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई का पावर एक्स होगा। ठीक है, ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई का पावर एक्स ही होगा। दूसरा, अगर आपको लॉग बोला गया y इज इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स, आपको बताया गया था कि अगर लॉग का बेस ई के फॉर्म में हो उसका हम लोग नेचुरल लॉग बोलते हैं। क्या लॉग का बेस अगर ई हो तो क्या उसको हम लोग नेचुरल लॉग बोलते हैं, और नेचुरल लॉग को हम लोग एल एन एक्स बोलते हैं। ठीक है, और अगर आप इसको बोला जाए कि इसको आप डिफरेंशिएट करो, मतलब डी एल एन एक्स बाई डी एक्स, इसका हो जाता है 1/x। क्या होता है, 1/x। और ध्यान रहे आपको, ये जो आपका लॉग वाला है ना, ये इनफाइनाइटली इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, इनफाइनाइटली इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज में आएगा आपका ये लॉग का फंक्शन। क्लियर है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं उसके ऊपर। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या बोला गया कि आपके पास y इज इक्वल टू टू एल एन एक्स माइनस एक्स का पावर 3 प्लस ई का पावर एक्स प्लस साइन एक्स, आपको ये दिया हुआ है। और बोला गया फाइंड करें dy बाई डी एक्स। देखिए, आपको एक इक्वेशन दिया गया जिसमें आपके पास सारे फंक्शन दिख रहे होंगे, लॉग, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, तो आप बोला कि आप dy बाई डी एक्स फाइंड करो। ठीक है, तो आप इसको स्प्लिट करके लिख सकते हो। तो पहला आप क्या लिखोगे, डी टू एल एन एक्स बाई डी एक्स माइनस डी एक्स पावर 3 बाई डी एक्स प्लस डी ई पावर एक्स बाई डी एक्स प्लस डी साइन एक्स बाई डी एक्स। अच्छा, आप यहाँ से टू बाहर कर लो, क्या बचेगा, डी एल एन एक्स बाई डी एक्स। टू कांस्टेंट है, बाहर कर लिया गया। अब जैसे आपको ये टू कांस्टेंट दिख रहा होगा, ये टू कांस्टेंट का बाहर कर लोगे तो बचेगा क्या, एल एन एक्स बाई डी एक्स। और डी एल एन एक्स बाई डी एक्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो क्या यहाँ से हम लिख सकते हैं इंटू 1/x। क्लियर है, क्या यहाँ से हम 1/x लिख सकते हैं, माइनस, ठीक है, माइनस थ्री कॉन्स्टेंट बाहर कर लोगे, एक्स बचेगा, पावर 1 कम कर दो तो क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। समझ में आ रहा है, कांस्टेंट को पहले लिख, सॉरी पावर को पहले लिख लिया गया, फिर एक्स लिखा गया, पावर को 1 कम कर दिया, 2, 3 - 1 कितना आ गया, 2। अच्छा, ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो ई का पावर एक्स ही होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, क्या होता है, कॉस एक्स। तो इसको क्या लिखोगे, 2/x माइनस 3x² प्लस ई के पावर एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, क्या समझ में आया कैसे करना है आपको, क्लियर है। क्या आप
एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन को भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, क्या आप इनका भी डेरिवेशन फाइंड कर सकते हो? ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट नंबर 6, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। क्या बात करना है? प्रोडक्ट रूल के ऊपर। सच क्या कि y इज इक्वल टू यू इन टू वी, आपके पास u और v दो फंक्शन दिए गए हैं, x का फंक्शन होंगे और दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, जहां पर वेयर u एंड v आर फंक्शन ऑफ x, ये क्या है? x के फंक्शन है। तो इस केस में जब dy बाई डी एक्स लिखोगे ना, तो डी यू इंटू वी बाई डी एक्स, किसका? प्रोडक्ट वाले का। ठीक है, किसका? प्रोडक्ट वाले का। तो पहले वाले को डिफरेंशिएट कर लो, बाद वाले को छोड़ दो। तरीका क्या है? पहले वाले को डिफरेंशिएट करे, बाद वाले को छोड़ दो। बाद वाला कौन है? वी, तो वी को छोड़ दो, पहले वाले को डिफरेंशिएट कर लो। ठीक है, फिर साइन लगा दो प्लस का। ठीक है, जिसका डिफरेंशिएट किए तो उसको छोड़ दो, तो यू को किए तो छोड़ दो, जिसको छोड़े थे उसको डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, यू वी, तो आपने पहले u को डिफरेंशिएट किया, v को ऐसे लिख दिया। सेकंड स्टेप में आपने v को ऐसे छोड़ दिया और v को डिफरेंशिएट कर दिया। मतलब कि पहले स्टेप में आप जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, दूसरे स्टेप में उसको छोड़ना होगा। ठीक है, पहले स्टेप में आप जिसको डिफरेंशिएट कर रहे होगे, दूसरे में आपको उसको छोड़ना होगा, और पहले में जिसको आप छोड़े होगे, दूसरे में आपको उसको डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा आपको? दूसरे में उसको डिफरेंशिएट करना होगा। दिस इज द प्रोडक्ट रूल। ठीक है, चलिए इस प्रोडक्ट रूल को बेटर समझने के लिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए, आप चाहे तो इस एक्स स्क्वायर को इजिली कर सकते हैं, किस रूल से? किस रूल से? एक्स पावर एन के रूल से। ठीक है, बट थोड़ा सा इसको हम प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करते हैं। क्या y इज इक्वल टू एक्स पावर टू को हम एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं? ठीक है, क्या u इंटू बी के फॉर्म में हो गया? क्या अगर इसको dy बाई डी एक्स लिखा जाए, तो पहला हम अगर x को डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरा x को छोड़ना पड़ेगा। दूसरा x को छोड़ दिया गया, पहला x को डिफरेंशिएट कर दिया गया। प्लस जिसको छोड़ा गया था उसको डिफरेंशिएट करेंगे, जिसको छोड़े थे उसको डिफरेंशिएट करेंगे, और जिसको डिफरेंशिएट किया उसको छोड़ देंगे। तो x को छोड़ देंगे, ये dx में dx हो जाएगा। तो ये x, dx dx कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, dx और dx कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और फिर प्लस x और dx कितना? 1 हो जाएगा, तो कितना आएगा? 2x आ गया। आप इसी को ऐसे भी कर लें, तो पावर को पहले लिख लें, x पावर को एक कम कर लें, तो 2x हो जाएगा अभी भी। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, ये 1 था, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। क्या है? एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब देखिए यहाँ पर ये वाला पार्ट एक्स स्क्वायर यू के फॉर्म में है, और साइन एक्स किसके फॉर्म में है? वी के फॉर्म में है। तो थोड़ा सा इसको देखते हैं, आप डीवाई बाई एक्स कैसे लिखिएगा। पहले आप साइन एक्स को छोड़ दीजिए, तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए, साइन को डिफरेंशिएट कीजिए, डी साइन एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर और साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अरेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x sin x, 2x sin x प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। क्लियर है? 2x sin x प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, समझ में आया? तीसरा एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर थर्ड। एग्जांपल नंबर थर्ड क्या? y इज इक्वल टू एक्स इंटू एल एन एक्स, एक्स और लॉग एक्स। ठीक है, तो पहला x u एल एन एक्स नेचुरल लॉग v। ठीक है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। आप जब इसको करोगे, आप जब आप इसका dy बाई डी एक्स लिखोगे, तो डी एक्स आप ऐसे कर लें कि पहले आप, तो आप x को डिफरेंशिएट करोगे तो एल एन एक्स को छोड़ना पड़ेगा, तो पहले एल एन एक्स को छोड़ दिया गया, x को डिफरेंशिएट कर दिया गया। प्लस किसको डिफरेंशिएट किए हो? x को। छोड़े किसको थे? log को। तो एक बार x को छोड़ दो, log को डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, एक को छोड़ना और एक को पकड़ना है। जिसको पकड़े हो उसको अगला बार छोड़ दो, जिसको डिफरेंशिएट किए थे इस बार उसको छोड़ दो। तो एल एन एक्स और dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, प्लस x, और एल एन एक्स का कितना होता है? 1/x होता है। ये x x कैंसिल, तो क्या बचेगा? log x प्लस 1। क्या बचेगा? log x प्लस 1। ठीक है, तीन समझ में आया? चलिए एक और कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं इसमें, एक और कर लेते हैं। चलिए एक और कर लेते हैं।
क्यों क्यों परेशान करते हो? चलो चलो इसको यहाँ लिख लेते हैं। 4 नंबर। 4 नंबर क्या है? वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स। इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। अब देखिए कि आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो एक बार ई के पावर एक्स और एक बार साइन एक्स आपको दिख रहा है यू और वी के फॉर्म में। अब इसको आप डीवाई बाई डी एक्स लिखोगे। जब आप इसको डीवाई बाई डी एक्स लिखोगे तो ई का पावर एक्स को डिफरेंशिएट करोगे, पहले साइन को छोड़ना पड़ेगा, साइन एक्स। तो डी ई के पावर एक्स बाई ई के पावर एक्स लिख दोगे। प्लस क्या इस बार आप ई के पावर एक्स को छोड़ के साइन को डिफरेंशिएट करोगे, डी साइन एक्स बाई डी एक्स। तो क्या हो जाएगा? साइन एक्स और ई के पावर एक्स का तो ई एक्स होती है, जो था वही होगा ई का पावर एक्स। और साइन एक्स का क्या कॉस एक्स होता है, तो क्या आप इसको लिख सकते हो ई के पावर एक्स साइन एक्स प्लस ई के पावर एक्स कॉस एक्स। क्लियर है? आप चाहो तो यहाँ से ई के पावर एक्स कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्लियर? क्या ये बात समझ में आया आपको? क्या आपको ये बात समझ में आया कैसे करना है? चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन रूल। नेक्स्ट हमारे पास रूल है क्वेश्चन रूल। कौन सा रूल? यस, क्वेश्चन रूल। अब इस बार डिवीजन फॉर्म में होगा, उस बार प्रोडक्ट था, इस बार डिवीजन होगा। y इज इक्वल टू यू बाई वी। पहले मल्टीप्लाई था u इंटू वी, इस बार क्या है? डिवीजन फॉर्म में u बाई वी। सिमिलर कहानी है वेयर, जहां पर u एंड v आर फंक्शन ऑफ x। ठीक है? u और v क्या है? फंक्शन x के। जब आप इसका dy बाई डी एक्स लिखोगे, जब इसका आप dy बाई डी एक्स लिखोगे मतलब d u बाई v बाई डी एक्स। ध्यान रहे, नीचे वाले का आप स्क्वायर कर दो। v था तो v का स्क्वायर कर दो, जो नीचे वाले का आप क्या कर दोगे? स्क्वायर कर दोगे, तो v का स्क्वायर हो गया। ठीक है? नीचे वाले का आप क्या कर दो? स्क्वायर कर दो, तो v का स्क्वायर हो गया। अब ऊपर बचा कौन? u। ऊपर बचा कौन? u। सिमिलर प्रोसेस फॉलो करने हैं, बट साइन लग जाएगा बीच में माइनस का। जो पहले था उसी को फॉलो करना है। साइन किसका हो जाएगा? माइनस का। इस बार आप v को छोड़ दीजिए, u को डिफरेंशिएट कीजिए, du बाई डी एक्स माइनस। इस बार आप u को छोड़ दीजिए, v को डिफरेंशिएट कर दीजिए, dv बाई डी एक्स। क्लियर है? प्रोसेस सेम है। जो आपका प्रोडक्ट वाला रूल था वही फॉलो करना है। बस क्वोशंट वाले में आपका एक स्टेप बढ़ जाएगा, जहां प्लस तो वहां माइनस कर देना है, और कंप्लीट टर्म को उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देना है। ठीक? चलिए क्वेश्चन समझते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1, आपसे बोला गया y इज इक्वल टू एक्स पावर टू बाई साइन एक्स को आप डिफरेंशिएट करें। ठीक है? तो आपसे बोला गया आप इसका dy बाई डी एक्स फाइंड करें, तो आप क्या लिखोगे? u एक्स स्क्वायर v साइन एक्स है। ठीक है? तो आप बड़ा लंबा लाइन खींच दो, नीचे साइन एक्स है, तो साइन एक्स का आप स्क्वायर कर दो। ठीक है? अब ऊपर साइन एक्स को छोड़ दो, पहले डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स लिख दो, माइनस लगा दो। ठीक है? इस बार एक्स स्क्वायर छोड़ दो, साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर दो, डी साइन एक्स बाई डी एक्स। अब क्या होगा? ये साइन एक्स, ये क्या हो गया? साइन एक्स। अब ये एक्स स्क्वायर का क्या? 2x हो जाएगा, डिफरेंशिएशन माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा। साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा। और नीचे क्या बचा? साइन स्क्वायर एक्स। इसको आप क्या लिखोगे? इसको आप लिख सकते हो क्या? 2x इंटू साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स। क्या आपको बात समझ में आया? चलिए दूसरा देखते हैं। सेकंड। सेकंड। सेकंड क्या है? y इज इक्वल टू 4x बाई एक्स माइनस 5। वाई इज इक्वल टू 4x बाई एक्स माइनस 5। चलिए इसको भी कर लेते हैं इजीली, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। क्या आप जब इसका dy बाई डी एक्स लिखोगे, तो नीचे वाले का पहले स्क्वायर कर लोगे, तो एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर लिख लोगे। क्या ऊपर एक्स माइनस 5 छोड़ दोगे? क्या डी 4x बाई डी एक्स कर लोगे? क्या माइनस साइन लगा दोगे? क्या 4x छोड़ दोगे? क्या इस बार x माइनस 5 को डिफरेंशिएट कर लोगे? ठीक है? तो x माइनस 5 ऐसा ही हो गया। क्या 4 कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, और क्या बचेगा? dx बाई डी एक्स। ये बच जाएगा dx बाई डी एक्स माइनस 4x। आपको दिखा, इसको आप स्प्लिट कर लोगे, तो dx बाई डी एक्स लिख लोगे, माइनस d5 बाई डी एक्स लिख लोगे, बाई एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर। आप चाहो तो इसको तोड़ लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो 2 इंटू ए इंटू बी। एक स्टेप और चलोगे तो ये कट के 1 हो जाएगा, तो यहाँ से 4x माइनस 20 माइनस ये dx 1 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, तो माइनस का 4x बच जाएगा, बाई ये एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x। ये 4x कैंसल, तो बचेगा माइनस का 20 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x। बहुत ईजी है, आप इसको कर लोगे। ठीक है? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल नंबर थर्ड, कि y इज इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स। आपको जैसे पता है कि ये tan x है, ठीक है, ये ऐसा बोला जाए tan x, आपको tan x का तो आपको पता है कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, sec स्क्वायर x आता है। कैसे आता है इसको देख लेते हैं, कैसे आता है ये देख लेते हैं। तो क्या, आप जब इसका dy बाई डी एक्स लिखोगे, तो नीचे cos x है, तो cos x का स्क्वायर कर लो पहले, अकॉर्डिंग टू रूल, cos x का स्क्वायर कर लो, ठीक है। अब ऊपर cos x को छोड़ दो, पहले साइन को आप डिफरेंशिएट कर लो, d sin x बाई डी एक्स, माइनस, इस बार आप साइन को छोड़ दो, साइन एक्स, तो डी कॉस एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से कॉस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स होता है, माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से cos x इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और बाई cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वन होता है, वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या सेक स्क्वायर एक्स होता है। क्या वन बाई कॉस एक्स सेक होता है, तो क्या वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो क्या y इज इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स इक्वल टेन एक्स, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट रूल देखते हैं, दैट इज कॉल्ड चैन रूल और आउटसाइड इनसाइड रूल, दैट इज कॉल्ड चैन रूल और आउटसाइड इनसाइड रूल, चैन रूल और आउटसाइड इनसाइड रूल। अब देखते हैं कि इस चैन रूल में, चैन रूल और आउटसाइड इनसाइड रूल में क्या होता है, ठीक है। इस चैन रूल में और आउटसाइड इनसाइड रूल में क्या होता है, देखिए, अगर हम चैन रूल की बात करते हैं या फिर आउटसाइड इनसाइड रूल की बात करते हैं, तो हमारे पास अगर फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, अगर हमारे पास फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एफ एक्स, अच्छा ऐसा देखते हैं, इसको डायरेक्ट लिख करके डायरेक्टली लिखते हैं कि क्योंकि आउटसाइड इंसर्ट करना है ना हमको, तो फंक्शन आपको f इज इक्वल टू यू दिया है, y आपका फंक्शन है किसका, u का, और आपको अलग से u दिया है जो फंक्शन है किसका, x का, ठीक है। y किसका फंक्शन है, u का, और u अलग से फंक्शन है x का, ठीक है। तो अब आप जब इसका dy बाई डी एक्स लिखोगे ना, तो क्या लिखोगे, dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। क्या देखो, u से u कट जाएगा, क्या dy बाई डी एक्स आ जाएगा फिर से, ठीक है। एक बार जो आपको फंक्शन दिया था y किसके रिस्पेक्ट में, u के रिस्पेक्ट में, तो हमने पहले उसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन कर दिया यहाँ पर, फिर u दिया था फंक्शन x का, तो उसका अलग डिफरेंशिएट कर दिया गया। आप देख रहे हो कि ऊपर भी u नीचे भी u कट के खत्म, तो क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स बच जाएगा, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं कि आउटसाइड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दैट इज कॉल्ड आउटसाइड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और इसको क्या बोलते हैं, इनसाइड फंक्शन का, इनसाइड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इनसाइड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। आपको ये बात समझ में आया। चलिए अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, कुछ कुछ एग्जांपल्स की बात की जाए, तो ऐसा है, ऐसा है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। अब देखो, अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स होता तो आपको बहुत आराम से इसका पता होता डिफरेंशिएशन, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स का होता है cos x, बट यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर है, ठीक है। क्या यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करेंगे, दैट इज कॉल्ड चैन रूल या फिर आउटसाइड इनसाइड रूल। आपको दिख रहा होगा, ये साइन आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये एक्स स्क्वायर आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो दो दो फंक्शन दिख रहे हैं आपको, ट्रिगो में एल्जेब्रिक है, ठीक है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग चैन रूल या फिर आउटसाइड इनसाइड रूल से सॉल्व करते हैं। अगर और एग्जांपल की बात की जाए, ये एग्जांपल वन मान लो, टू मान लो, ऐसा बोला जाए कि y इज इक्वल टू टेन ई पावर एक्स, दिखा आपको, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। तो आपको देखा दो दो फंक्शन, आपको क्या देखा, आउटसाइड इनसाइड रूल, ठीक है। तो आपको दो फंक्शन दिखेंगे, जैसे आपको दो फंक्शन दिखेंगे तो आपको क्या फॉलो करना है, आउटसाइड इनसाइड रूल। एग्जाम्पल की बात की जाए, अगर एग्जाम्पल नंबर वन देखा जाए, तो आपसे बोला गया कि y इज इक्वल टू टेन टू एक्स को डिफरेंशिएट करो, क्या करो, y इज इक्वल टू टेन टू एक्स को डिफरेंशिएट करो। तो आपके मन में पहले घंटी जलना चाहिए, ये आउटसाइड है और ये क्या है, इनसाइड है, ठीक है। क्या घंटी चलना चाहिए आपके पास, एक आउटसाइड है और एक क्या है, इनसाइड है, क्लियर। तो क्या आप जब इसका dy बाई डी एक्स लिखोगे, तो पहले आउटसाइड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो क्या लिखोगे, डी टेन
2x/dx। क्लियर है? d tan x/dx, x दिस हो जाए x या 2x। यस 2x। ये भी आपको चेक करना है, यहाँ पर x या 2x, 2x। ठीक है, इनटू अब इनसाइड फंक्शन का डिफरेंशिएशन दैट इज d2x/dx। ठीक है। अच्छा, tan x का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स, तो इसका क्या लिख लोगे? सेक स्क्वायर 2x और 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा? dx/dx। और dx/dx का क्या होता है? इंटीग्रेशन 1 होता है। क्या dx/dx का इंटीग्रेशन 1 होता है? तो ये क्या बच जाएगा? 2 sec² 2x। क्लियर है कैसे किया गया? क्लियर। और एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 अगर देखा जाए, चलिए, तो हमने पहला एग्जांपल देख लिया कि y इज इक्वल टू tan 2x का डिफरेंशिएशन कैसा होगा। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, इसमें आपके पास फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन ई की पावर x। ठीक है, आपको दिख रहा होगा साइन ई की पावर x में आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दूसरा आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, तो आपको अब इसका क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। तो आपको पता है कि आउटसाइड और इनसाइड रूल फॉलो करना है। जब आप इसका जब dy/dx लिखोगे, तो पहले क्या करोगे? साइन को डिफरेंशिएट करोगे, d साइन ई के पावर x/d के पावर x। और फिर अब क्या करोगे? डी ई के पावर x को मल्टीप्लाई कर दो किससे? डी ई के पावर x को मल्टीप्लाई कर दो किससे? dx से। ठीक है, dx से कर दोगे, तो अब क्या होगा आपके पास कि साइन का क्या होता है? cos x होता है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? cos e के पावर x। और डी ई के पावर x का क्या होता है? e के पावर x ही होता है, तो क्या हो जाएगा आपका? e के पावर x cos e के पावर x। क्लियर है? e के पावर x cos e के पावर x। चलिए, अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर थर्ड। थर्ड क्या है कि y इज इक्वल टू a साइन ω t + 5। ठीक है, y इज इक्वल टू a साइन ω t + 5, जहां पर a आपका है एम्पलीट्यूड, ये क्या है आपका? एम्पलीट्यूड है। और ये कांस्टेंट होता है। ए आपका एम्पलीट्यूड जो कांस्टेंट होता है। अच्छा, आपको जो ओमेगा और फाई दिख रहा है ना, ओमेगा और फाई दिख रहा है आर कांस्टेंट। ये भी क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, ओमेगा और फाई भी क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। जब आप इसका आप जब dy/dx लिखोगे, तो क्या लिखोगे? ए तो कांस्टेंट है, पार हो जाएगा। अब आप डी साइन ω t + 5 लिखोगे। मैं देखो इसको डायरेक्ट कर रहा हूं, तो साइन ω t + 5, ए तो कांस्टेंट था, बाहर आ गया, तो साइन ω t + 5 का क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन कॉस ω t + 5 हो जाएगा। ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और ω t + 5 को ऐसे लिख दिया गया। अब क्या करना है आपको? ω t + 5 को डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है? ω t + 5 को डिफरेंशिएट करना। तो यहाँ मल्टीप्लाई, ओमेगा तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dt तो t के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या इसका 1 हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अच्छा, अब ऐसा कर लें, इसको ब्रैकेट के अंदर डाल लें, 1 हो जाएगा। अच्छा, फाइव तो क्या आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फाई आपका कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, तो क्या लिखोगे यहाँ से? ए ओमेगा कॉस ω t + 5। ठीक है, बात समझ में आया? चलिए, अगला एग्जांपल देखते हैं, 4 नंबर। y e की पावर ठीक है, अब आपको y=e⁻⁷x को क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। जब आप इसको dy/dx लिखोगे, तो पहले आप e⁻⁷x को करोगे, तो e⁻⁷x। ठीक है, e⁻⁷x, तो e⁻x था, तो क्या हो जाएगा? e⁻⁷x। क्लियर है? e⁻⁷x इनटू, अब -7x को क्या कर दोगे आप? डिफरेंशिएट कर दोगे, तो -7x को करोगे, तो -7x तो कांस्टेंट है, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो क्या आया आपके पास इसका वैल्यू? -7 -7 -7 e⁻⁷x। फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर क्या है? वो y इज इक्वल टू ln sin x। अब देखो, जो फंक्शन यहाँ पर भी है, एक लॉग और दूसरा कौन? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इसको भी आप जब करना स्टार्ट करोगे, तो यही करोगे, dy/dx लिखोगे इसको जब, तो पहले आप लॉग को करोगे, तो लॉग का क्या क्या होता है? 1/x, तो 1/sin x हो जाएगा। लॉग का क्या होता है? x, 1/x, तो क्या हो जाएगा? 1/sin x। और sin x का क्या होता है? cos x, तो sin x का क्या लिख लो? cos x, तो कितना हो जाएगा? cos x/sin x। ये क्या हो जाएगा? cos x/sin x। और cos x/sin क्या होता है? cot x हो जाता है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट रूल देखते हैं, दैट इज पावर चेन रूल। नेक्स्ट हमारे पास है
पावर चेन रूल, पावर चेन रूल। नेक्स्ट देखते हैं क्या, पावर चेन रूल। अब पावर चेन रूल में क्या है, जैसे देखिए क्या कि साइन एक्स है, इसका पावर 4 होगा। ठीक है, साइन एक्स एक अलग फंक्शन है, उसका होल पावर, तो दो दो फंक्शन यहाँ पे दिख रहा है आपके पास। ठीक है, तो अब देखिए दूसरा आप बोल सकते हैं कि लॉग एक्स, नेचुरल लॉग एक्स का पावर 5 है, या फिर कॉस एक्स का पावर 3, कुछ इस तरीके से आपको फंक्शन दिया रहेगा। मतलब आप इसको बोल सकते हो वाई जो है यू की पावर एन। ठीक है, y क्या रहेगा, u कोई एक फंक्शन होगा x का, और उसका पावर क्या होगा, n होगा, कोई नंबर होगा। जब आप इसका जब dy बाई dx लिखोगे तो क्या लिखोगे, n, पावर को पहले कर लोगे, फिर u, पावर को एक कम कर लोगे, जिस जनरल में यूज करते हैं x पावर n का, फिर आप क्या करोगे, उस u को डिफरेंशिएट कर दोगे x के रिस्पेक्ट में। क्लियर है, बात समझ में आया कि पहले आप x टू द पावर n नॉर्मल कर लोगे, n इंटू एक्स की पावर n-1, वो लिख दिया गया। अब जो आपके पास u था, अब उस फंक्शन को क्या कर दोगे, फिर से आप डिफरेंशिएट कर दोगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। एग्जाम्पल की बात करते हैं पहला, तो y इज इक्वल टू साइन का पावर 5x, इसको आपको करना है। ठीक है, अब आपको बोला कि इसका आप dy बाई dx निकालें। जब आप इसका dy बाई dx निकालेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, साइन 5x। ठीक है, साइन 5x, तो क्या आप इसको लिख सकते हो, क्या इसको आप लिख सकते हो साइन एक्स का पावर 5, लिख सकते हैं ना, साइन एक्स का पावर 5 लिख सकते हैं इसको। तो आप इसको लिख सकते हो ऐसा, साइन एक्स का पावर 5। क्लियर, तो अब तो समझ में आ गया क्या करना है। तो आप जब लिखोगे डी साइन एक्स का पावर 5 और बाई क्या, dx। ठीक है, जब dx लिखोगे, चलो इसको मैं डायरेक्ट स्टेप करता हूँ, आप इस चीज को समझे कैसे डायरेक्ट किया गया। तो पहले पावर था उसको लिख दो, फिर साइन एक्स लिखो, पावर एक कम कर दो तो 4 हो जाएगा। क्लियर, अब साइन एक्स का कर दो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। क्या साइन एक्स को आप जब कर दोगे तो कॉस एक्स हो जाएगा। क्लियर है, क्या साइन एक्स को कर दोगे तो कॉस एक्स हो जाएगा। क्लियर है, तो क्या आप इसको लिख सकते हो 5 cos x साइन पावर 4x। ठीक है, या फिर 5 cos x साइन एक्स का पावर 4, दोनों सही है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। अब आपको इसका जब dy बाई डी एक्स लिखोगे तो इसको आप लिख सकते हो साइन एक्स का स्क्वायर को आपका डिफरेंशिएट करना होगा। इसको y इज इक्वल टू लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू, अब जब इसका आप dy बाई डी एक्स लिखोगे तो क्या लिखोगे, टू साइन एक्स। क्लियर, टू साइन एक्स का पावर 2-1 करोगे तो 1 हो जाएगा, पावर एक कम करना है, तो ऐसा लिख लो ना, 2 sin x पावर 2-1। अब क्या करना है, इस साइन का डिफरेंशिएशन, तो डी साइन एक्स, डायरेक्ट लिख रहा हूँ कॉस। ठीक है, डी साइन एक्स बाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो लिख लोगे 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, इसका फॉर्मूला क्या होता है, sin 2x होता है। ये साइन 2x का फॉर्मूला होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, sin 2x का फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आपके पास क्वेश्चन कि y इज इक्वल टू कॉस एक्स का स्क्वायर दिया हुआ है। अब कॉस एक्स का स्क्वायर दिया, अब इसका बोला गया कि आप बताइए dy बाई डी एक्स क्या होगा इसका। ठीक है, कॉस एक्स का स्क्वायर बोला कि आप बताइए कि इसका dy बाई डी एक्स क्या हो गया। अब देखिए, अब जब कॉस एक्स स्क्वायर है, तो आप दिख रहा है, इसको आप कॉस एक्स का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, ये गलत है, ये गलत है, ऐसा आप इसको नहीं लिख सकते। तो इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिख सकते हैं कॉस एक्स का पावर 2। ठीक है, ये क्या है, सही तरीका लिखने का, कॉस एक्स का पावर 2 कब कह सकते हैं, कॉस एक्स का पावर 2। ठीक है, मतलब ये बता दिया गया कि ये बता रहा है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन है। ठीक है, एक कॉस फंक्शन और एक एक्स के पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सॉरी अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, अब जब आप इसका dy बाई डी एक्स निकालोगे, अब आप इसका dy बाई डी एक्स निकालोगे तो क्या लिखोगे, कॉस एक्स स्क्वायर, तो कॉस का क्या होता है, डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर लिख लोगे। क्लियर है, अब एक्स स्क्वायर का क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर का क्या 2x होता है। क्लियर, तो क्या लिख लोगे, -2x साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2 अंडर रूट, आप इसको dy बाई dx निकालना है।
dy बाई डी एक्स क्या होगा? ठीक है, क्या आप इसको लिख सकते हो t+2 का पावर 1/2? क्या दिखा, एक्स के पावर n अलग फंक्शन है, t+2 अलग फंक्शन है। जब इसका आप dy बाई डी एक्स लिखोगे तो पहले 1/2 लिख दोगे, t+2 का पावर 1/2 -1 कर लोगे, इंटू t+2 का, अब आपको करना है डिफरेंशिएशन, तो t का dt बाई टी टी प्लस d2 बाई डी टी कर लोगे। तो क्या ये 1/t t+2 का पावर -1/2 हो जाएगा, ठीक है। और इंटू डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, तो 1+0 लिख लो इसको। तो क्या ये 1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 t+2 का पावर -1/2 हो जाएगा। तो ये क्या लिख देंगे इसको, 1/t+2 का पावर 1/2 अंडर रूट, माइनस तो नीचे आ जाएगा, तो ये 2t+1 अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या कर लेंगे, ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि इफ x = अगर आपको x दिया हुआ है a t के पावर 4 एंड y दिया हुआ है b t के पावर 3, तो आपसे बोला गया देन dy बाई डी एक्स बताओ क्या होगा। ठीक है, x दिया गया a t के पावर 4, y दिया गया b t के पावर 3, तो बोला गया बताओ dy बाई डी एक्स क्या होगा। तो अगर हम पहले देखते हैं dx बाई dt निकाल लेते हैं यहां से। ठीक है, तो dx बाई dt क्या हो जाएगा, a बाहर कर लो तो dt के पावर 4/dt हो जाएगा, तो a 4t के पावर 3 हो जाएगा, मतलब 4a t के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार dy बाई डी टी निकाल लोगे तो dy, तो b dt पावर 3/dt हो जाएगा, तो b 3t स्क्वायर, तो 3bt स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान रहे यहाँ पर a और b कांस्टेंट होगा आपका, a एंड b आर कांस्टेंट, तो 3bt स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब आपसे क्या बोला गया, dy बाई डेक्स निकालो, तो इसको आप दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो आप। जैसे डिवाइड करते हो आप, ठीक है, इक्वेशन टू को ऐसा लिखा जाए, में y ऊपर चाहिए ना, तो अब 2 को डिवाइड कर दीजिए 1 से, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, क्या लिखे, पहले 3bt स्क्वायर बाई 4a t क्यूब। तो इसको आप जब ओपन करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, dy बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये t स्क्वायर से t क्यूब कट जाएगा, तो एक t बचेगा, तो यह बचेगा 3b बाई 4a t, ये t से t कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स कितना बच जाएगा, 3b बाई 4a t। ठीक है, क्या बचेगा, 3b बाई 4a t। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा कैसे किया गया इसको। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे किया गया। क्लियर, क्लियर है। 3b बाई 4a t कैसा है, आपको समझ में आया बात, कैसे किया गया इसको। चलिए आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन। नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इस डेरिवेटिव का क्या एप्लीकेशन है, तो समझते हैं इस चीज को कि एप्लीकेशन डेरिवेटिव क्या है। लेट सपोज कि अगर इफ y = f(x) दिया हुआ है, मतलब y फंक्शन है किसी x का। ठीक है, जब आप इसको डिफरेंशिएट कर देते हो, जब आप इसको डिफरेंशिएट कर देते हो, मतलब जब आप इसको dy बाई डी एक्स लिखते हो, तब इसको लिख सकते हो y डैश। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको पढ़ते क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। और इसको क्या पढ़ते हैं, स्लोप ऑफ y एक्स ग्राफ। और क्या पढ़ते हैं, स्लोप ऑफ वाई एक्स ग्राफ। ठीक है, अगर देखा जाए, अगर ऐसा लिखा मिल जाए d, और यहां से dy बाई डी एक्स और dx। ठीक है, मतलब जो आप एक बार डिफरेंशिएट कर चुके हो, आप उसको फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हो, डबल कर रहे हो, तो क्या आप इसको लिख सकते हो d²y/dx²। तो क्या इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन, इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन, इसको क्या बोलते हैं, डबल डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब ध्यान रहे इसको कैसे पढ़ते हैं, दैट इज रेट
ऑफ चेंज ऑफ वाई प्राइम, जो आपका पहले डिफरेंशिएशन कर चुके थे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और ऐसा बोल सकते हैं स्लोप ऑफ वाई डेक्स एक्स ग्राफ, पहला डिफरेंशिएशन का फंक्शन का एक्स के साथ ग्राफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा के ऊपर। मैक्सिमा एंड मिनिमा के ऊपर, किसके ऊपर बात करते हैं? मैक्सिमा और मिनिमम के ऊपर, मैक्सिमा और मिनिमा के ऊपर। लेट सपोज, सपोज कर देते हैं, सपोज, सपोज अ क्वांटिटी y depends on another quantity x in a manner shown in figure। क्या बोला गया आपसे? आपसे ऐसा बोला जा रहा है कि आपके पास एक कोई क्वांटिटी y है, ठीक है, कोई क्वांटिटी क्या है? y है, जो डिपेंड करती है किसके ऊपर? दूसरी क्वांटिटी x के ऊपर। किस तरीके से? जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है, ठीक है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है, कुछ इस तरीके से डिपेंड करती है। तो सोचा जाए कि जब अगर इस तरीके से डिपेंड करती है तो ये आपका x एक्सेस, ये आपका y एक्सिस। देखते हैं कैसे डिपेंड करती है x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक। कैसे डिपेंड करती है? इसका आपको कुछ ग्राफ यूं दिया हुआ है, यूं बढ़ा, घटा और आके उलट गया, ठीक है, कुछ यूं डिपेंड करती है। तो आपको दिख रहा होगा ये एक पॉइंट, और आपको ये एक पॉइंट दिख रहा होगा, ठीक है। आप नोटिस करें तो इस पॉइंट को x एक्सिस से और इस पॉइंट को y एक्सिस से, सिमिलरली, सिमिलरली इस पॉइंट को x एक्सिस से और इस पॉइंट को y एक्सिस से। तो क्या दिखा आपको कि ये जो सबसे ऊपर वाली पार्ट इसको बोलते हैं मैक्सिमा, और जो नीचे वाली पार्ट उसको बोलते हैं मिनिमा। क्या बोलते हैं? मैक्सिमा और मिनिमा। अच्छा, जिस पॉइंट पे आपको मैक्सिमा मिलता है, जिस पॉइंट पे आपको मैक्सिमा मिलता है, दैट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और जिस पॉइंट पे आपको मिनिमा मिलता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। जिस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम मिलता है क्या बोलते हैं? उसको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और जिस पॉइंट पे आपको मिनिमम मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। अब मैक्सिमा मिनिमा फाइंड कैसे करते हैं इसके ऊपर डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। इस समझ में आएगा मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है, ठीक। अब बात करते हैं कि मैक्सिमा कैसे फाइंड करेंगे और मिनिमा कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं किसके ऊपर? मैक्सिमा के ऊपर। किसके ऊपर? मैक्सिमा के ऊपर। तो मैक्सिमा के ऊपर बात करते हैं। लेट सपोज कि आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये क्या आपके पास वाई एक्सिस है। अच्छा, आपको कुछ ग्राफ यूं दिया हुआ है, यूं दिया हुआ है, यूं ऐसे पास कर रही है, यूं, यूं और यूं आ जा रही है, ठीक है, ऐसे कुछ पास कर रही है। तो आपको ये पॉइंट दिखा जहां पर जाकर पलटी मारी, ठीक है, जहां पर पलटी मारी, क्या वो पॉइंट आपका मैक्सिमा का हो गया? क्या दैट पॉइंट इज मैक्सिमा? क्लियर? अच्छा, अगर देखें तो ये पॉइंट जहां पर आपको मैक्सिमा मिला है, दैट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। क्या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया? चलिए कुछ और बातें करते हैं इस पे। क्या आपको दिख रहा है इधर स्लोप इंक्रीजिंग है? क्या अगर स्लोप इंक्रीजिंग है तो स्लोप ये पॉजिटिव होगा? क्या इस साइड आपको दिख रहा है स्लोप डिक्रीजिंग है तो क्या ये स्लोप निगेटिव होगा? क्लियर? अच्छा, आपको जो ये वाला लाइन दिख रहा होगा जहां पे आपको मैक्सिमम मिल रहा है, जहां पे आपको मैक्सिमम मिल रहा है, ये हम लोग बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट है। क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट है? क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो होगा? हॉरिजॉन्टल, याद करें, हम पढ़ चुके हैं हॉरिजॉन्टल, क्या जीरो होगा? क्या डीवाई बाई डी एक्स उसको बोल सकते हैं? क्लियर है? ठीक है। तो अब ध्यान रखेंगे, इसमें क्या है कि y ये मैक्सिमा मिल गई हमको, ठीक है। तो अब आप ध्यान रखेंगे, इस केस में आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि स्लोप जो होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। कब? मैक्सिमा पे। स्लोप इज जीरो एट मैक्सिमा, स्लोप क्या होगा? जीरो होगा मैक्सिमा पे। अब किसकी बात करते हैं? अब बात करते हैं मिनिमा की। किसकी बात करते हैं? मिनिमा की। तो चलिए मिनिमा के ऊपर बात कर लेते हैं। एक्स एक्सिस और ये एक्स एक्सिस हो गई,
ये वाई एक्सेस, ठीक है। और ये आपके पास दिया हुआ है क्या, ग्राफ, क्या दिया है, कुछ यूं ग्राफ दिया हुआ है, यूं। चलिए, तो आपको दिखा, क्या दिखा, दिस इज द पॉइंट। क्या ये पॉइंट आपको दिख रहा है मिनिमा का है, क्या आपको दिख रहा है पॉइंट मिनिमा का है, क्या वाई मिनिमा इक्वल टू हो जाएगा ये, क्या ये वाला आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, क्लियर, क्या पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। अच्छा, अगर आप स्लोप को देखें, स्लोप को देखें तो क्या इधर आपको दिख रहा है डिक्रीजिंग स्लोप है, ये स्लोप डिक्रीजिंग स्लोप है। अगर स्लोप डिक्रीजिंग है तो वो नेगेटिव होगा, अगर स्लोप डिक्रीजिंग है तो नेगेटिव होगा। अच्छा, आप इस वाले पार्ट को देखेंगे तो क्या आपको दिख रहा है इंक्रीजिंग स्लोप, क्या आपको ये इंक्रीजिंग स्लोप दिख रहा है, और क्या इंक्रीजिंग स्लोप पॉजिटिव होता है, क्या इंक्रीजिंग स्लोप पॉजिटिव होता है। अच्छा, आप इस वाले पॉइंट को देखेंगे, क्या इस वाले पॉइंट को देखेंगे तो क्या ये टेंजेंट ऑफ स्लोप है, क्या ये टेंजेंट है, क्या ये टेंजेंट है, टेंजेंट है। क्या इस टेंजेंट को देखा जाए तो हम बोल सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्या ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप जीरो होता है, क्या हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप जीरो होता है, और तो क्या यहाँ से dy बाई डी एक्स जीरो हो जाएगा, क्या dy बाई डी एक्स जीरो हो जाएगा। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं क्या, कि स्लोप इज जीरो, स्लोप इज जीरो, कहाँ पे, एट मिनिमम आल्सो, मिनिमा आल्सो, स्लोप क्या होगी, जीरो होगी, कहाँ पर, मिनिमा पे भी। क्लियर है बात यहाँ तक। अब ये बात करते हैं कि हम कैसे चेक करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा, मिनिमा को, ठीक है। अगर आपको कोई फंक्शन दिया रहेगा और उस फंक्शन में हम कैसे चेक करेंगे वैल्यू मैक्सिमा आएगा कि मिनिमा आएगा, इसके ऊपर बात करते हैं। ये तो समझ में आ गया कि मैक्सिमम क्या होता है, मिनिमा क्या होता है, स्लोप कैसा होगा, देख के कैसे पता कर पाएंगे। बट अब क्या पढ़ने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, कि अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया हो y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वैल्यू मैक्सिमा या मिनिमा है। चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। अगर इसके ऊपर बात किया जाए तो टॉपिक हमारे पास ये है कि हाउ टू चेक मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ फंक्शन y। कोई फंक्शन हो y इक्वल टू कुछ भी दिया हुआ हो, अब अगर y इक्वल टू कुछ भी दिया है तो कैसे चेक करेंगे उसका मैक्सिमम और कैसे चेक करेंगे उसकी मिनिमम, हमें इसके ऊपर बात करनी है। तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। आप स्टेप्स को देखेंगे, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर वन, सबसे पहला स्टेप चेक करना है कैलकुलेट स्लोप, कैलकुलेट स्लोप क्या करना है, मतलब हमें सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालना है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, कैलकुलेट करना है स्लोप, मतलब dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। और क्या करना है, पुट करना है, पुट इट इक्वल टू जीरो। पहला स्टेप क्लियर है। सबसे पहले आप dy बाई डी एक्स फाइंड करें, स्लोप फाइंड करें, और क्या करो उसको जीरो के इक्वल कर दें, ठीक है। सेकेंड स्टेप, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। आपको सेकेंड स्टेप में क्या करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा फ्रॉम एवब इक्वेशन, ठीक है। उस इक्वेशन से आप क्या करेंगे, आप एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे, किसके लिए, मैक्सिमा के लिए, मिनिमा के लिए। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको, कि अब आपको फाइंड करना है डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब अब उस फंक्शन का आपको सेकेंड क्या करना है, डिफरेंशिएशन, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, ठीक है। क्या करने के लिए, टू चेक वेदर मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। आप वैल्यू फाइंड कर लिए एक्स, फिर उसका क्या करेंगे, फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या फाइंड करने के लिए, मैक्सिमा या फिर मिनिमा। अगर जब इतना आप काम कर लेते हैं तो अगर अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगा, अगर क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, तब वो मैक्सिमा होगा, क्या होगा, मैक्सिमा होगा। क्लियर है। अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू लेस देन जीरो होगा तो मिनिमा होगा, क्या होगा, मिनिमा होगा। अगर
dy/dx² का वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए, तो उस केस में नो मैक्सिमा, नो मिनिमा। ठीक है, 3 पॉइंट समझ में आया। अगर d² y/dx² का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो मैक्सिमा, लेस देन 0 हो तो मिनिमा, और इक्वल टू 0 हो तो नो मैक्सिमा नो मिनिमा। अब सोचिए ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, पॉजिटिव आएगी। लेस देन का मतलब क्या होता है, वैल्यू निगेटिव आएगी। अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो मैक्सिमा है, वैल्यू निगेटिव आती है तो मिनिमा है। ठीक है, और जीरो आती है तो नो मैक्सिमा नो मिनिमा। ग्राफ कैसा प्लॉट होगा इसका, तो मैक्सिमा वाले केस में ग्राफ कुछ यूं प्लॉट होगा, मिनिमा वाले केस में आपका ग्राफ कुछ यूं प्लॉट होगा, और जीरो वाले में कुछ यूं प्लॉट होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, अगर देखा जाए तो क्या इसको हम थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं क्या। अगर थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाए तो बहुत हेल्प हो जाएगा। थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाए तो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। ये क्या लिखा था, कैलकुलेट dy/dx। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा था, उसके बाद लिखा था कि जैसे आप कैलकुलेट कर लेते हैं dy/dx एंड पुट इट इक्वल टू 0। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 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 क्या है कि फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा किसका, ऑफ फॉर गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन y इज इक्वल टू x² - 2x + 5। आपके पास इक्वेशन दी हुई है, आपको इस इक्वेशन का क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना है। तो पहला स्टेप क्या था इसका, आप dy/dx निकाल लीजिए। अब जैसे dy/dx निकालेंगे तो 2x हो जाएगा, ये माइनस का 2 प्लस का 0 हो जाएगा। स्टेप लिख दूं, स्टेप लिख देता हूँ, वेट। dx² / dx -2 dx/dx +5 d/dx। ठीक है, स्टेप लिख। ठीक है, तो अब क्या करोगे इसका, ये 2x हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, और ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको +0 कर लो तो क्या आया, 2x - 2 +0। यस, +0। अब क्या लिखना है, 2x - 2 लिख दो, ये हो गया 2x - 2। ठीक, सेकंड स्टेप में क्या बोला गया आपको, इक्वल टू 0 कर दो, इसको क्या कर दो, इक्वल टू 0 कर दो। तो 2x - 2 इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1। क्या आपसे यही बोला गया, सेकंड स्टेप फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर एबव इक्वेशन, फ्रॉम एबव इक्वेशन, मैंने फाइंड कर लिया। अब जैसे आप x इज इक्वल टू फाइंड कर लेते हो, तो आपको क्या करना है, अब इसका सेकेंड डिफरेंशिएशन करना है। सेकेंड स्टेप क्या करना है, सेकेंड स्टेप डिफरेंशिएशन करना है किसका, dy/dx का। अब जब आप dy/dx का डिफरेंशिएशन करते हो, मतलब d² y/dx² निकालते हो, जैसे आप dy² / dx² निकालते हो तो d इंटू 2x - 2/dx होगा। ठीक है, तो क्या आप इसको लिखोगे, 2 बाहर आ जाएगा, क्या dx/dx -d2/dx, क्या फिर से ये 2 आ जाएगा, क्या ये 0 हो जाएगा, 2 - 0 बराबर 2 हो जाएगा। क्या सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस का क्या 0 आ रहा है, क्या वैल्यू पॉजिटिव है, क्या आपसे बोला गया वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो मैक्सिमा होगा। ठीक है, क्या वैल्यू पॉजिटिव है, क्या ये वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ कलर चेंज कर लिया जाए, क्या ये वैल्यू पॉजिटिव है, और अगर क्या वैल्यू पॉजिटिव होगा तो मैक्सिमा होगा। ठीक है, तो क्या इसका जो मैक्सिमा हो गया, मैक्सिमा वैल्यू जो हो गया इक्वल टू 2 हो गया। क्या मैक्सिमम वैल्यू 2 हो गया, क्लियर है। जब आपने मैक्सिमम वैल्यू 2 फाइंड कर लिया तो क्या आपको मिनिमा फाइंड करना है, तो क्या आपको मिनिमा फाइंड करना है, तो क्या मिनिमा फाइंड करने के लिए आपके पास इक्वेशन क्या था, आपके पास इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू x² -2x + 5 -2x + 5। क्या आप इस y के वैल्यू को 2 पुट कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, y का वैल्यू अगर आप 2 पुट कर देते हैं, तो क्या अगर आप यहाँ से y का वैल्यू 2 पुट कर, तो जैसे आप 2 पुट करेंगे तो क्या 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, क्या -2 × 2 4 हो जाएगा, प्लस का 5, ये 4 खत्म, कितना आ गया, 5 आ गया। तो क्या आपको दिख रहा है कि मैक्सिमा अगर 2 है तो मिनिमा कितना है, 5 है। ठीक है, क्या दिखा आपको, अगर मैक्सिमा 2 है तो मिनिमा कितना है, 5 है। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं।
अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया, फाइंड लोकल लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है। तो फर्स्ट आपके पास स्टेप क्या है कि आप इसका dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए। तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -2x + 4। ठीक है। इसको आप जीरो बराबर कर लीजिए, तो -2x + 4 इज इक्वल टू 0। तो -2x इज इक्वल टू -4, एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब क्या कर लीजिए, अब क्या कीजिए, dy² y/dx² निकाल लीजिए। तो अब अगर आप d² x/dx² निकालोगे तो क्या लिखोगे इसका, कि -2 हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। या फिर आप इसको बाई प्रोसेस लिखोगे तो ऐसे लिखोगे ना, d -2x + 4/dx, मतलब -2 dx/dx प्लस d4/dx। तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो ना, वैल्यू कैसा है, नेगेटिव है। वैल्यू नेगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू होगा। नेगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू होगा। ये नेगेटिव है तो आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। अगर नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू हो रहा है तो आप यहाँ से क्या कर लो, वाई मैक्सिमम फाइंड कर लो। अगर नेगेटिव आपका मैक्सिमम वैल्यू हो रहा है तो क्या हम यहाँ से वाई मैक्सिमम फाइंड कर लें, तो -x² + 4x है। तो माइनस एक्स जगह -2 का स्क्वायर + 4 × -2 तो कितना हो जाएगा, -2 का 4, तो माइनस का 4 हो जाएगा। ये -8 हो जाएगा। ठीक है। ये 4 × एक्स की वैल्यू कितनी है, -2 है। इक्वेशन क्या था, -x² + 4x। ठीक है। तो ये, अच्छा, निगेटिव साइन केवल वैल्यू को आपको पुट करना है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ से 2 का स्क्वायर × 2, तो ये 4 माइनस का और प्लस का 8, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है। तो वाई मैक्सिमम कितना आ गया, 4। मिनिमम कितना हो गया। ठीक है। तो ये कितना हो गया, मिनिमम नेगेटिव है तो मिनिमम होगा ये मिनिमम हो गया, -2 मैक्सिमम कितना हो गया, 4। ठीक है। चलिए, आई होप कि आप इस टाइप से क्वेश्चन कर लेंगे। तो हमारा ये इंटीग्रेशन में पार्ट खत्म होता है। मिलते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन के साथ।